देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें आपने भी सुना होगा और आप भी जानते होंगे कि वहाँ पे जितने भी फूल लगे थे, वो एक मुसलमान की तरफ से दिया गया था। और वहाँ पे जो टेंट लगा था, वो सिटी टेंट करके जो एक व्यवस्था चलती है बिहार में, वो भी किसी मुसलमान ने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे सर्विस दिया था। बिहार हमेशा से ही धर्मनिरपेक्ष रहा है और पूरा भारत धर्मनिरपेक्ष रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, हमको इस बात का गर्व है। और मैं बात बताऊँ तो सबसे पहले लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में मैं बता दूँ कि आदरणीय मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और कोई दूसरी वैकेंसी नहीं है। कि आप कभी चाहेंगे कि आपके यहाँ का मुख्यमंत्री एक ऐसा हो कि डेली बेसिस पे हत्या हो रहा हो, 1000 करोड़ 1700 करोड़ का पुल गिर जा रहा हो, उस पे मौन हो, जहाँ अधिकारी शराब खोजने में, शराब ढूंढने में, शराब पहुँचाने में विलीन हो, इस चीज़ों पे लगा हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री ऐसे रहें? नमस्कार, आप देख रहे हैं द मीडिया वाला एक्सप्रेस। तो इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस में दिल्ली में। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष छात्र विंग के सुफियान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुफियान जी, बहुत बहुत स्वागत है द मीडिया वाला एक्सप्रेस पे आपका। आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि बिहार में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, कभी पुल गिर जाता है, कभी छात्रों पर लाठी चलता है, और छात्र के समर्थन में हमेशा आप रहते हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका क्या स्टैंड है इस पर, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे छात्रों को? सरकार इस बार क्या है, सरकार का क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे है, मैं दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष भले ही हूँ, लेकिन मैं बिहार का निवासी हूँ और बिहार के समस्तीपुर का निवासी हूँ, जहाँ से हमने पूरा बिहार देखा है घूम करके। पहले मैं भी आरजेडी का एक हिस्सा था और उस टाइम में मैंने बहुत घूमा बिहार, और बिहार के लोगों को भी देखा और बिहार के दर्द को भी देखा है और सारी चीज़ों को देखा है। आपने भ्रष्टाचार की बात की और छात्रों पे लाठी चार्ज की बात की। शायद मुझे याद है उस टाइम पुल भी गिर गया है। बिल्कुल बिल्कुल, पुल भी गिरा है, उस मसले पे भी पहले 1750 करोड़ रुपए का। बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा वो है। लेकिन आपने छात्र से शुरू किया है तो हम भी छात्र के लीडर हैं, पहले छात्रों की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा, आप भी शायद उस टाइम में किसी चैनल में हुआ करते थे, एक दो विजुअल आपने भी मेरा कवर किया होगा उस टाइम में, जब बीएसएससी वाला पेपर बिहार में लीक हुआ था। हम लोग कंटिन्यू 10 से 12 दिन तक, एक तो सबसे पहला ये सवाल था बिहार सरकार से कि जहाँ भी जो भी गड़बड़ी हुई है इसमें, जहाँ से भी पेपर लीक का मामला आया, उसमें जो संलिप्त हैं, जो भी अधिकारी हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो भी बच्चे बीपीएससी के हैं और जो भी बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनके हिसाब से जो उनके लिए बेहतर व्यवस्था है वो करा के बिहार सरकार के द्वारा देनी चाहिए। लेकिन इन सारे मामलों पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और 10 दिन 12 दिन के इंतज़ार के बाद जब बिहार सरकार की तरफ से एक विधायक तक, उनसे जनता की प्रतिनिधि तक उनसे बात करने नहीं आए, तो उन लोगों ने तय किया कि हम लोग जा कर के सड़क पे आमरण अनशन करेंगे और जा कर के सड़क पे आंदोलन करेंगे। और आपको याद होगा, आप तो बहुत टाइम से कवर कर रहे हैं बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को, आपको याद होगा कि उनको जब सड़क पे वो लोग गए थे और वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको ऐसे मारा गया था जैसे लग रहा था कि आतंकवादी को मारा जा रहा है। और उसके 1-2 घंटे बाद जब मुख्यमंत्री जी से पूछा जाता है कि छात्रों के साथ जो हो रही समस्या को आप कैसे देखते हैं, उनको आज लाठी भी मारा गया, तो वो बोलते हैं कि नहीं, इस बारे में तो मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। जब आपको बिहार के बारे में पता नहीं है, जब आपको बिहारियों के बारे में पता नहीं है, जब आपके बिहार के जनता के बीच चल रही परेशानियों के बारे में पता नहीं है, तो फिर आप किस बात के मुख्यमंत्री हैं 15-17 साल से बिहार के? ये जवाब देना, ये जवाबदेही तो बनती है हमारे मुख्यमंत्री की। कहाँ दे रहे हैं जवाब? नीतीश कोई जवाब नहीं देते। उनकी जवाब एक ही आता है कि देखिए, अभी आप जाइएगा, पूछिएगा बिहार में पुल गिर गया, बोलेंगे नहीं, तो अभी मीडिया वाले साथ ही हमको बताए थे, इसलिए हमको पता चला है, देखते हैं कार्रवाई। मीडिया को बदनाम कर देते हैं कई जगह की मीडिया के साथियों से पता चला। देखिए, कई मीडिया चैनल्स हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, सब अपने लिए काम कर रहे हैं और मीडिया का काम है काम करना। आप भी उनको ये ना बोलें। और कई लोग मुझे ये कह देंगे कि मैं बीजेपी की तरफ से बात कर रहा हूँ या फिर कांग्रेस की तरफ से बात कर रहा हूँ, तो मैं कभी नहीं करता, मैं जनता की तरफ से बात करता हूँ। इसलिए आज यहाँ पर पॉलिटिकल ऑफिस में यहाँ बैठे हैं और सुफियान जी प्रदेश अध्यक्ष, इससे पहले आकाश यादव जी से भी बात हुई, मैंने वही कहा। और हमेशा बिहार के लिए जब बात हुई तो थोड़ा सा, हम भी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और बिहार से हैं, इसीलिए थोड़ा सा पिघल जाता हूँ और बातें कुछ पर्सनल हो गई।
तो जैसा कि आकाश यादव जी ने बताया कि तेजस्वी यादव आपका भी कैमरा वैमरा छिनवा देंगे बिहार में, क्या आपको लगता है ऐसा हो जाएगा मेरे साथ? देखिए बिल्कुल हो जाएगा। मैं जिस ज़िला में रहता हूँ बिहार में, वहाँ आए दिन आप सुबह उठिएगा तो किसी न किसी एक आदमी का हत्या हो जाता है। और चलिए समस्तीपुर तो फिर भी पटना से बहुत दूर है, शायद हमारे मुख्यमंत्री जी को, शायद हमारे उप मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखता है वो सारा चीज़, लेकिन जब उनके पटना में गोली चलता है तो भी वो चीज़ें उनको नहीं दिखती है। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था ना कि सबका साथ सबका विकास, उसको जो तोड़ा है नीतीश कुमार ने बिहार में अलग होने के बाद। और वो आप रिजल्ट देख लीजिए, वो अभी मजबूर मुख्यमंत्री हैं। मजबूत मुख्यमंत्री हुआ करते थे एनडीए के साथ में, अभी वो मजबूर मुख्यमंत्री हैं जिनको अपने से एक बयान देने तक का कैफियत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अभी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। देखिए जब पिछला शासन था, जब एनडीए के साथ थे वो, तब बिहार चल रहा था सही जगह पे। लेकिन ऐसा अचानक से क्या हो जाता है कि आप एक साल पहले इसमें आए हो और 365 ही हत्या होती तब भी लगता कि बहुत कम हो रहा है। यहाँ पूरे बिहार का अगर आप रेशियो निकाल लीजिएगा तो अभी तक 2000 हत्या का मामला हो चुका है। और आपने न्यूज़ कवर किया होगा तो आप जानते होंगे, पर्सनली मेरे ज़िला में 10 बैंक को लूटा गया, दिन दहाड़े बैंक लूटा गया, स्वर्ण व्यापारी को लूटा गया। सब जा करके हाथ जोड़ करके एसडीएम साहब से बोलते हैं कि आप हमसे पैसा ले लीजिए साहब, लेकिन हमको प्रोटेक्शन दीजिए। क्या ऐसे बनेगा बिहार? क्या ऐसे चलेगा बिहार? क्या ऐसे आएंगे बिहार में उद्योग? सुफियान जी, आप भी बिहार से हैं और बिहार में भी धीरेन्द्र शास्त्री आए हुए थे, बागेश्वर धाम सरकार। बिल्कुल। तो मुसलमानों का सपोर्ट लेने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि जो मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा या हिंदू मुसलमान करेगा उसको हम बिहार में घुसने नहीं देंगे। फिर भी आपकी पार्टी ने स्टैंड लिया और धीरेन्द्र शास्त्री अच्छा प्रोग्राम करके गए हैं इस पर, वहाँ पर। तो आप इस पर क्या कहेंगे, क्या था ये? देखिए जो वो लोग हैं जिनको मतलब सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर करके और सिर्फ जात की राजनीति कर करके, सिर्फ एमवाई के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति से जिनको फुर्सत नहीं मिलता, वही लोग ऐसी बातें करते हैं आकर के। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें आपने भी सुना होगा और आप भी जानते होंगे कि वहाँ पे जितने भी फूल लगे थे वो एक मुसलमान की तरफ से दिया गया था। और वहाँ पे जो टेंट लगा था, वो सिटी टेंट करके जो एक व्यवस्था चलती है बिहार में, वो भी किसी मुसलमान ने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे सर्विस दिया था। तो देखिए किसी भी धर्म का, और बिहार हमेशा से ही धर्मनिरपेक्ष रहा है और पूरा भारत धर्मनिरपेक्ष रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, हमको इस बात का गर्व है। और हमारे हिंदू भाई के साथ हम जितना कंफर्टेबल हैं, हम दुनिया में कहीं भी रहते तो उतना कंफर्टेबल और उतना सेफ महसूस नहीं करते। ये हमारे यहाँ पहले से चला आ रहा है। कोई भी लोग कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्या बयान है, नहीं बयान है, आप उनसे सुन लीजिए। आप उनका कितने कथा में उन्होंने बताया कि उनके दोस्त जो थे वो मुसलमान थे और उनके बहन की शादी में मदद करने वाले मुसलमान थे। क्या उन्होंने तो कभी नहीं कहा, हमने तो नहीं देखा कि वो क्या है। देखिए सबका अपना अपना एक स्टैंड होता है, उनका एक अपना स्टैंड है कि हिंदुस्तान बिहार की जनता की तरफ से ये तेजस्वी यादव जी का प्लान फेल हो गया था। फेलुअर था, आपने देखा नहीं। वो तो बिहार की जनता ने खुद ही वहाँ पे पहुँच करके और लाखों लाख की संख्या में पहुँच करके उस प्लान को कैसे फेल किया, ये आप देख लीजिए ना। एयरपोर्ट से ले करके, होटल से ले करके, आप प्रोग्राम स्थल तक का विजुअल देख लीजिए। वो तो उनको फेल किया ही किया है। और आज की डेट में मैं बता देता हूँ कि ऐसी निकम्मी सरकार की बिहार की जनता को ज़रूरत नहीं है। और इसका जवाब 2024 और 2025 में आप देख लेंगे। चलिए, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा बिहार चुनाव में, और इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी बिहार में? देखिए बिहार चुनाव की मैं बात बताऊं तो सबसे पहले लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में मैं बता दूं कि आदरणीय मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और कोई दूसरी वैकेंसी नहीं है। आप एक टीम बना लें या आप पूरी भ्रष्टाचारी का एक जगह हो करके कुछ भी कर ले, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई भी हिंदुस्तान में वैकेंसी नहीं है जिसमें कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री बने। तो अभी इन लोगों को टीम बनाने से कोई मतलब होने वाला नहीं है। और 2025 की आप बात कर ले तो ये रोज़ हत्या हो रहा है। आप एक बात बताइए कि आप कभी चाहेंगे कि आपके यहाँ का मुख्यमंत्री एक ऐसा हो कि डेली बेसिस पे हत्या हो रहा हो, 1000 करोड़ 1700 करोड़ का पुल गिर जा रहा हो, उस पे मौन हो, जहां अधिकारी शराब खोजने में, शराब ढूंढने में, शराब पहुंचाने में विलीन हो, इस चीज़ों पे लगा हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री ऐसे रहें? हमको आपकी बात से डर लग रहा है। बिहार जाने में आकाश जी ने भी कह दिया, अभी मैं मतलब
इतना खौफ में हूँ कि मैं सोच रहा था अभी वो बात आप क्या बोल रहे थे। बिहार जाने से आप क्यों नहीं डरेंगे? बिहार में आज के दौर में जो हम जा करके, हम बिहारी हैं, हम दिल्ली आके पढ़ रहे हैं, फिर वापस जाएंगे, मेरे पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है बिहार में जो हम वहाँ पे जा करके किसी सरकारी या प्राइवेट संस्था में या किसी रोजगार में लग सके। रोजगार नहीं आने का सबसे बड़ा मुद्दा आप जानते हैं, एक बार लालू जी की सरकार थी जब 6 बजे आप बाहर नहीं निकल सकते थे, और आज फिर से लालू जी की सरकार है जब आप 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब तो 6 बजे, अब तो टाइम का क्राइटेरिया ही खत्म हो गया है, अब तो दिन में गोली मार दिया जाएगा आपको। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों भाई हैं। वहीं तेज प्रताप यादव ब्लॉग बनाते नजर आ रहे हैं और पूरा बड़ा बड़ा होल्डिंग लगवा दिए हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ऐसा है कि उनको मिनिस्ट्री थोड़ा सा गलत मिल गया है। वैसे तेज प्रताप भैया को हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन मिनिस्ट्री थोड़ा गलत है। एक हम तो मांग करेंगे बिहार सरकार की, इंस्टाग्राम और रील्स टाइप का कोई मिनिस्ट्री होता है तो तेज प्रताप भैया को दिया जाए, बेहतर संभाल सकते हैं वो। तेज प्रताप जी को देखा होगा आपने कि बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दिया है वहाँ पर और कहा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी तेजस्वी यादव जी अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में और बढ़िया स्टैंड लेते हैं युवाओं के लिए। काम आप बिहार और के युवाओं आप भी के लिए- छात्र नेता हैं, छात्रों के लिए उन्होंने सुना है बहुत बढ़िया काम किया है बिहार में तेजस्वी यादव जी ने, और छात्र एकदम खुश है। हाँ हाँ, लहूलुहान करके जो पटना के छात्र पीटे गए थे, 10 लाख छात्र, एक दो नहीं 10 लाख छात्र। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये रही है हमारी कि बिहार के सबसे बड़ी व्यवस्था बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कल होकर के बिहार का भविष्य तय करेगी, जो कल होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को चलाएंगे, जो कल होकर के बिहार चलाएंगे, आप वैसे बच्चों को पीटा है और आप वैसे व्यवस्था को आपने भ्रष्टाचारी व्यवस्था बना दिया है। कल होकर के आप बेहतर बिहार का सपना किस तरह से देख पाएंगे, हम तो ये नहीं समझ पाते हैं आज। चलिए, इनकी बातों से समझ में तो आ गया इस बार कि इनका कहना है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में और पूरे भारत में नरेंद्र मोदी इस बार फिर से परचम लहराएंगे। लेकिन देखना ये बनता है कि जनता क्या कहती है। तो आ रहे हैं जल्दी बिहार और जनता से बात करेंगे और दिखाएंगे आपको जनता क्या कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान जी आपका, और आपको भी बहुत आगे और भी अपडेट्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द मीडिया वाला एक्सप्रेस। स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखेंगे बिहार जाएंगे तो, और सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, चूंकि आए दिन जो मामला हो रहा है देखिए, एक बार फिर से बहुत मुश्किल है। एक बार फिर से खौफनाक माहौल तैयार नहीं कर रहे नहीं, हैं। देखिए, हिटलर शाही जब होती है ना तो आपको डरना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी का नतीजा ये है कि 5,000 रुपये के लिए गोली मार दिया जाता है। तो वैसे जगह आप जाएंगे तो क्यों नहीं डरेंगे? आप जितना अभी दिखा रहे हैं और जो सच्चाई के साथ लड़ा है और हिटलर शाही सरकार में लड़ा है, उस आदमी का समझ लीजिए कि कहीं कोई नहीं है अभी। देखते हैं क्या होता है। बाकी बिहार की जनता के पास एक बार आ रहे हैं, बात करते हैं। मैं पत्रकार हूँ, निष्पक्ष रहता हूँ। जनता के साथ गलत होता है तो खून खौलता है, रूह कांप जाता है। एक बार बात करेंगे जनता से आके, बिहार की जनता से, आखिर बिहार की जनता क्या कह रही है। जनता ने जो कहा वही सच होता है और आपको दिखाएंगे कि जनता क्या कह रही है। पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द मीडिया वाला एक्सप्रेस।